नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आज की क्लास में। आज का क्लास है हमारा डीएस मतलब डाटा स्ट्रक्चर। आज से क्लास इंट्रोडक्शन रहेगा, हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे। देखिए, एक बात क्लियर कर दें, आप लोग सी पढ़ के आए हैं, ठीक है। एसबीटी वालों ने आपको थर्ड सेमेस्टर में सी इसीलिए पढ़ाया था ताकि वो फोर्थ सेमेस्टर में आपको डेटा स्ट्रक्चर छेप सके, ठीक है। कहने का भावार्थ समझिए, हमारी भावनाओं को समझिए, एकदम बिल्कुल क्लियर है। अगर आपका सी क्लियर नहीं है तो आप डेटा स्ट्रक्चर को सी ही करते रह जाइएगा, समझ नहीं पाइएगा, ठीक। तो हमारी आपसे विनती है, रिक्वेस्ट है, अपने आप से आप ईमानदार बनेंगे और सबसे पहले सी क्लियर करेंगे। वैसे बच्चे जो सी पास कर जाएंगे या कर गए हैं किसी तरीके से लटक लटक के, लेकिन उनको लग रहा हो मन में कि काश फिर से हम पढ़ पाते, उनकी भी अलग व्यवस्था है ना। उनको फिलहाल हम अभी मान के चलेंगे कि आप लोगों को सी लैंग्वेज का बेसिक नॉलेज है, ठीक है। हम क्या मान के चलेंगे कि आपको सी लैंग्वेज का बेसिक नॉलेज है, आप सी लैंग्वेज पढ़ के आए। कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं, अगर हम सिलेबस को निकालें, देखिए, और हम बात करें सर्चिंग, सॉर्टिंग और स्टैक एंड क्यू की, तो ये डायरेक्ट एरे के ऊपर ये मान के चल रहे हैं कि आप एरे पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट वो उस टॉपिक को डाल दिए, वो मान के चल रहे हैं कि आपने क्या डायनेमिक मेमोरी लोकेशन पढ़ा है, इसलिए उन्होंने लिंक लिस्ट को डाला है, ठीक है। ट्री एंड ग्राफ को डाला है, इसीलिए डाला है वो उन्होंने। लेकिन हम क्या करते हैं ना कि थोड़ा सा रिवीजन करवा देते हैं आपका, ठीक है। हम समझ रहे हैं कि आप लोग किस तरीके से पढ़ाई किए होंगे, ऐसे पढ़ाने वाले तो हम ही थे, तो हम थोड़ा सा रिवीजन करवा देते हैं जिससे आपका डाटा स्ट्रक्चर जो है ना वो क्लियर रहे। तो डाटा स्ट्रक्चर को रिवीजन करने के लिए, मतलब सॉरी, डेटा स्ट्रक्चर को पढ़ने के लिए आपको सी में एरे का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। बिना उसके हम लोग एक कदम नहीं बढ़ा पाएंगे, ठीक है। तो चलिए वहीं से शुरू करेंगे हम लोग। सबसे पहले पढ़ना क्यों है डेटा स्ट्रक्चर, तो इसके नाम में घुसिए, पता चल जाए आपको। डेटा, डेटा, डेटा का मतलब क्या होता है, आपके इस वाले टॉपिक में भी डाला है। डेटा का मतलब क्या होता है, आ जाओ, यूनिट फर्स्ट में उन्होंने पूछा है, यूनिट फर्स्ट में डेटा एंड इंफॉर्मेशन क्या होता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले डेटा, डाटा, डेटा क्या होता है, तो दो चीजें, पहले डेटा, दूसरा इंफॉर्मेशन। डाटा कुछ भी, अगर एग्जामिनेशन में पूछ दे व्हाट डू यू मीन बाय डेटा, तो एनी फैक्ट एंड फिगर, कुछ भी। राम डाटा है, जाना डेटा है, पढ़ाना डेटा है ना, हंसना डेटा है। जैसे हम डेटा की बात करें तो हम लिख दिया इज, एक डेटा है, बॉय एक डेटा है, ए राम गुड। अगर हम पूछे ये सब क्या है जी, तो ये सब डेटा है सर, ठीक है। लेकिन अगर इसी डेटा को हम सरिया दे, सजा दे, मीनिंगफुल वे में, कि इसका कोई अर्थ निकल सके, ठीक है, तो ऐसे सजावट को हम लोग क्या बोलने लगेंगे, इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल इसको हम सजा देते हैं, राम इज अ गुड बॉय। पहले वाली स्थिति से आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, ठीक है, ये क्या चल रहा है, कुछ भी लिखा हुआ है। दूसरी वाली स्थिति से आपको ये समझ में आ रहा है कि राम एक अच्छा लड़का है। कैसा लड़का है,
अच्छा लड़का है, ठीक है। तो डेटा एनी रॉ फैक्ट्स एंड फिगर is known as data. When data is organized in a meaningful way, then it is known as information. Definition भी क्लियर है। तो डाटा का मतलब तो आप समझ गए, और स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? स्ट्रक्चर का मतलब बताइए। जनरल लाइफ में हम लोग बोलते हैं ना कि अरे बिल्डिंग का स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया है, मतलब कहाँ क्या होने वाला है, बाथरूम कहाँ होने वाला है, किचन कहाँ होने वाला है, बेडरूम कहाँ होने वाला है, ड्राइंग कहाँ होने वाला है ना, पार्किंग कहाँ होने वाला है, ये चीज उसमें उन्होंने बाकायदा क्लियर कर दिया है, ठीक है। अभी बना नहीं है वो, लेकिन ऐसा करके उन्होंने क्या कर दिया है, क्लियर कर दिया है। उसको हम लोग स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है। तो डेटा स्ट्रक्चर का यूज क्यों करना पड़ा हम लोगों को, वाई? तो सिंपल सी बात है, आपके पास सेल फोन है, ठीक है। आईफोन नया वाला कौन सा चल रहा है जी? जो चल रहा है वही वाला, ठीक है। तो आपके पास मोबाइल है, सेल फोन है, ठीक है। अब इस सेल फोन में आपने 500 नंबर को स्टोर करके रखा है, 500 नंबर, ठीक है। अब ये जो नंबर है आप उस पर देखिएगा, आपका क्या होता है, आप रास्ते में जा रहे हैं, कोई काम पड़ा, भैया अपना नंबर दीजिए, नंबर दीजिए, आप उनका नंबर लेते हैं और नाम से क्या कर लेते हैं, उसको सेव करके रख लेते हैं, ठीक है। तो कोई जरूरी तो नहीं कि आप जब घर से निकल रहे हैं तो पहले ए नाम का आदमी मिले, फिर बी नाम का आदमी मिले, फिर सी नाम का आदमी मिले, ऐसा तो हो नहीं सकता है। पहले पी नाम का आदमी मिल सकता है, मतलब आदमी, या फिर जो आप समझना चाहते हैं वो, ठीक है, ठीक है। तो कोई भी मिल सकता है। अब हम जब उसको सेव कर रहे हैं अपने फोन में, ठीक है, और जब आवश्यकता पड़ेगी तो वो कैसे हमारे सामने अपीयर होगा? जैसे हमने सेव किया था वैसे, पहले पी वाला, फिर ए वाला, फिर बी वाला, तो ढूंढने में क्या होगा, दिक्कत होगा ना। तो देखिएगा फोन में वो ऑटोमेटिक क्या करते हैं, अल्फाबेटिकली क्या करते हैं, उसको अरेंज कर देते हैं, जिससे आपको मालूम चले अच्छा ए वाला आया है अभी, फिर बी वाला आएगा, फिर सी वाला आएगा। आपको एक स्ट्रक्चर होता है, उस स्ट्रक्चर के हिसाब से क्या होता है, आपको काम करने में क्या होता है, सुविधा होती है। आप डिक्शनरी पलटते हैं, आपने डिक्शनरी देखा होगा, उसमें बहुत सारे वर्ड्स हैं, पूरी दुनिया के शब्द हैं उसमें, लेकिन उसको ढूंढने का एक तरीका है, और वो तरीका क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में, है ना, ए फिर ए फिर ए बी, ऐसा करके होता है ना। तो एक तरीके का स्ट्रक्चर है। बात समझ में आई? हमारे कहने का क्या मतलब है? हमारा कहने का मतलब ये है कि आप कंप्यूटर के माध्यम से कोई भी काम करते हैं, आपको डीबीएमएस पढ़ना है, आप देखिएगा डीबीएमएस में क्या है, आप डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम ही है वो, आप उसमें डेटा डालिए, उस डेटा को वो क्या करेगा, ऑर्गेनाइज करने का काम करेगा, ताकि आपका समय बचे, ठीक है। तो डेटा स्ट्रक्चर की मदद से हम लोग क्या करते हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं उन सभी चीजों को क्या करने के लिए, मैनेज करने के लिए, ठीक है। तो आपके सिलेबस में नहीं डाला है, लेकिन हम बताते हैं आपको। सबसे पहले आपको जरूरत पड़ेगी किसकी, एरे की। इसका क्लियर होना अत्यंत आवश्यक है, और हम जानते हैं वो आप करेंगे नहीं खुद से, ठीक है। तो ये इसकी जिम्मेवारी मेरे ही सर के ऊपर होगी, ठीक है। आपको एरे क्लियर होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए आपके सामने क्लियर, तो डायनेमिक मेमोरी लोकेशन, एलोकेशन। इससे पहले आपको क्लियर होना चाहिए एरे के बाद पॉइंटर, ठीक है। एरे क्लियर है आपका, पॉइंटर क्लियर है, और क्या क्लियर होना है आपका, फंक्शन। एरे, पॉइंटर, फंक्शन, डायनेमिक मेमोरी लोकेशन अगर आपका क्लियर है तो डेटा स्ट्रक्चर की राह थोड़ी सी आसान हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग एरे से। क्यों पढ़ाई है, जब आपको सी लैंग्वेज में पढ़ाया गया तो क्यों पढ़ाया गया? तो सिंपल सी बात है कि जब हम लोग प्रोग्राम बना रहे थे
तो उस समय में ऐसे करके हम लोग क्या करते थे, वेरिएबल को डिक्लेयर करते थे। एक प्रोग्राम में 3 वेरिएबल्स की आवश्यकता है, जरूरत है, तो हमने ए बी सी ऐसा INT ABC करके हमने वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया। ओके, लेकिन अगर हमको प्रोग्राम में 50 वेरिएबल्स की जरूरत हो, ठीक है, कभी कभी आप लोग देखे होंगे कि हमारे आसपास में मोहल्ले में जितने भी बच्चे हैं उन सभी का नाम ऐसा रख दिया जा चुका होता है कि फिर से दोबारा रखने का मन नहीं है। पप्पू, चिंटू, मिंटू, पिंटू, हर एक दूसरे का नाम है ना। हम सोचते हैं कुछ यूनिक रखें, कुछ यूनिक रखें, तो यूनिक रखने के चक्कर में ऊट पटांग नाम भी रखते हैं। गांव वगैरह में तो आप देखिएगा तो नाम क्या रहता है मालूम, मोमबत्ती देवी, क्या नाम रहेगा, तो कड़ाही देवी, ठीक है, एक से एक नाम मिलेगा आपको। क्यों? क्योंकि उनको नाम कुछ सूझ नहीं रहा था। तो हमारे सी प्रोग्रामिंग में मान लीजिए ABC करते करते आप कहां तक पहुंच गए, जेड तक पहुंच गए, तब फिर क्या कीजिएगा, A1 A2 कीजिएगा, 26 के बाद क्या, हाँ ऐसे कीजिएगा ना। और जब प्रोग्रामर को पता है कि सारे जो ABCD हैं वो सभी किस टाइप के हैं, इंटीजर टाइप के ही रहने वाले हैं, सबका कास्ट क्या होने वाला है, एक ही होने वाला है, तो भैया सिंपल सी बात है, आप किसका यूज कर लीजिए, एरे का यूज कर लीजिए। ठीक है, तो एरे का इस्तेमाल हम लोग बार बार वेरिएबल नेम डिक्लेरेशन करने से बचने के लिए करते हैं। क्लियर? अब इसको कैसे डिक्लेयर करते हैं, अगर इसका डिफिनेशन की बात करें तो इट इज सेकेंडरी डाटा टाइप which is used to store similar type of values at a single location with single variable name. It is a linear data structure हमने साफ साफ लिखा है एरे का डिफिनेशन, इट इज अ सेकेंडरी डेटा टाइप, ये प्राइमरी नहीं है। प्राइमरी डेटा टाइप में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, इंटीजर, रियल, कैरेक्टर, वो जो स्ट्रिंग पढ़ा आपने, डबल पढ़ा, लॉन्ग पढ़ा, वो सब आपने क्या पढ़ा प्राइमरी में। लेकिन ये क्या है, हमारा सेकेंडरी डेटा टाइप है, विच इज यूज्ड टू स्टोर सिमिलर टाइप ऑफ वैल्यूज। होमोजीनियस, होमोजीनियस मतलब एक तरीके का। एग्जामिनेशन में पूछता है एरे होमोजीनियस है या हेट्रोजीनियस है, तो एरे हमारा होमोजीनियस डेटा टाइप होता है। ठीक है, विच इज यूज्ड टू स्टोर सिमिलर टाइप ऑफ वैल्यूज एट ए सिंगल लोकेशन, एक ही जगह पे, छितराने नहीं देता है, दिखाएंगे अभी आपको, जस्ट सिंगल लोकेशन विद अ सिंगल वेरिएबल नेम। और आपको बार बार अलग अलग वेरिएबल नेम भी देने की जरूरत नहीं है। इट इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, और ये सीक्वेंशियल होता है। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर also known as sequential डेटा स्ट्रक्चर, मतलब एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा। क्लियर है? अब चलिए, एरे तो देख लिया हमने, अब एरे के टाइप्स होते हैं। एरे किस लिए यूज होता है ये तो आप लोग आपने देख लिया, अब एरे के टाइप्स होते हैं उसको देखते हैं। ठीक है, यार हमारा एरे, पहले को बोलते हैं लोग सिंगल
सिंगल डायमेंशनल या इसी को बोलते हैं वन डायमेंशनल, सिंगल डायमेंशनल एरे या वन डायमेंशनल एरे। अब कहीं कहीं बुक में आपको यहाँ पे मल्टी डायमेंशनल लिखने को मिलेगा, देखने को मिलेगा मल्टी डायमेंशनल एरे, या किसी में मिलेगा बुक में आपको टू डायमेंशनल, और फिर वो तीसरा टाइप लिखते हैं मल्टी डायमेंशनल एरे, ये भी चलेगा आपका, या टू डायमेंशन में भी आप लोग आगे पढ़ सकते हैं मल्टी डायमेंशन, ठीक है। तो ऐसे ही पढ़िए, तीन टाइप का ही आप लोग पढ़िए, पहला सिंगल डायमेंशन या वन डायमेंशन, दूसरा टू डायमेंशन और तीसरा मल्टी डायमेंशन एरे, ठीक है। तो हम सबसे बात करेंगे पहले सिंगल डायमेंशन एरे। एक डायमेंशन एक्स एक्सिस, जब उसकी बात करेंगे तो एक्स और वाई एक्सिस दोनों होगा, और उसकी बात करेंगे तो तीन एक्सिस होगा, एक्स वाई जेड एक्सिस, ठीक है। तो चलिए सिंगल डायमेंशनल एरे की बात करते हैं। डेफिनेशन सेम होगा, डेफिनेशन हमारा क्या होगा, सेम होगा, लेकिन जब हम सिंटैक्स की बात करें तो इसका सिंटैक्स कुछ ऐसा होगा। सबसे पहले आपको देना होता है डाटा टाइप, ठीक है। फिर आपको देना होता है एरे का नेम, उसके बाद आपको देना होता है साइज। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल कुछ ऐसा होगा, int A5। जब आप मेमोरी में देखेंगे इन मेमोरी तो वो ऐसा कुछ होगा, ठीक है। A0 अब धनाधन क्वेश्चन पूछना शुरू करते हैं एग्जामिनेशन में, एरे का इंडेक्स क्या होता है। तो देखिए एरे का इंडेक्स कहां से शुरू होगा, जीरो से। एरे जब भी नंबरिंग करना शुरू करेगा अपने मेमोरी में तो वो कहां से शुरू करेगा, जीरो से करेगा। तो एरे का साइज आपने कितना दिया था, 5। देखो तो 1 2 3 4 5 डब्बा तो क्रिएट हो गया, हाँ हो गया। आपने यही तो बोला था ना कि इंटीजर टाइप का, मतलब इन सभी में हम क्या डालेंगे, इंटीजर वैल्यू डालेंगे, उसका नाम क्या दे देना, ए। तो सबका नाम हमने क्या दे दिया, ए ए ए ए ए, और साइज कितना देना, 5, ठीक। तो ये एक होटल का रूम है, होटल का नाम है एबीसी होटल मान लीजिए। तो एबीसी होटल में 5 कमरे हैं, तो सब तो एबीसी ही होटल के नाम से जाना जाएगा। एबीसी पहुंचेगा तभी तो वहां तक पहुंचेगा, लेकिन हर किस कमरे में आपको जाना हो, किसी के भी तो हम कमरे में नहीं घुस जाइएगा जी, है किसी के भी कमरे में नहीं घुस सकते हैं, ठीक है। तो किस कमरे में जाना है, तो कमरे का नंबर वहां दिया रहता है, ये कमरा नंबर 420 में जाना है, ठीक है। तो ये जो नंबरिंग दिया हुआ है ये भी होटल है, होटल का नंबरिंग दे दिया है 0 1 2 3 4। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंगल डायमेंशनल एरे बोलते हैं, ठीक है। तो एरे का इंडेक्स हमेशा कहां से शुरू होगा, 0 से, और जो लास्ट वाला जो हमारा वैल्यू है वो हमारा साइज से हमेशा क्या होता है, 1 कम होता है, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर से होटल पे चलते हैं। मान लीजिए आप बारात ले गए, ठीक है। तो बारात ले गए होटल एबीसी में, होटल एबीसी में 5 रूम है, पांचों में गेस्ट आपके रुके हुए हैं। तो वो जो आप लोग नाश्ता वगैरह खाना वगैरह उनको सर्व कीजिएगा, वो 5 रूम में ले जाके कीजिएगा। एक एक बार रूम का गेट खोलेंगे फिर अंदर जाएंगे, फिर दूसरे रूम का गेट खोलेंगे अंदर जाएंगे, तीसरे रूम का गेट खोलेंगे। बात समझ में आ रही है। एक एक करके हम लोग क्या करेंगे, नाश्ते का प्लेट पहुंचाएंगे, और जब हमको प्लेट लेने वापस जाना होगा तो फिर क्या करेंगे, एक एक करके गेट खोलेंगे और प्लेट लेके वापस आएंगे, यही करना होगा ना। ऐसा तो कोई व्यवस्था नहीं है कि 5 अलग अलग रूम में बैठा हुआ है और एक ही जगह ले जाके पटक दे कि ले ठूस ले, ऐसा कर देंगे क्या, बाराती वाला गुस्सा हो जाएगा, भाग जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं करते, शिष्टाचार है, एक एक करके जाएंगे, एक एक करके वापस मिलेंगे, ठीक है। तो ये जो 5 जगह हमने क्रिएट किया है, इसमें एक एक करके हम लोग क्या करेंगे, इनपुट करेंगे, और एक एक करके हम लोग क्या करेंगे, आउटपुट करेंगे, ठीक है। कैसे, देखिए एक डेमोन्स्ट्रेशन प्रोग्राम देते हैं। राइट ए प्रोग्राम इन सी टू initialize an array of size 5 and perform input operation, input
आउटपुट ऑपरेशन ऑन 8, ठीक है। चलो चलिए, ये जो हमने रामायण मंत्र लिखा है, इससे भली भांति वाकिफ भी होंगे आप लोग और पिंड छुड़ा के भी भागे होंगे। लेकिन देखिए ये आपका पिंड छोड़ने वाला नहीं है, वापस फिर से पड़ गया, ठीक है। अभी इसका मतलब तो आप लोग जानते हैं, इसका मतलब भी जानते हैं, हेडर फाइल है, ये प्रिंटफ और स्कैनफ को जिंदगी देगा, वो क्लियर स्क्रीन और गेट ch को जिंदगी देगा, ठीक है। वाइड मेन में आइए, हमने बोला आईएनडी टाइप में A5, मतलब हमको 5 जगह दे दो, तो ले लो A0, A1, A2, A3, A4, ठीक है। स्क्रीन को क्लियर करने के लिए हमने बोला ये रहा हमारा स्क्रीन, ये हमारा स्क्रीन है और ये हमारी मेमोरी है, ओके। अब मेमोरी में हमने आपको बताया था गेस्ट को एक एक करके रूम में ले जाएंगे, 4 लूप, आई का वैल्यू कितना है 0, तो यहां देखो 0 लेस देन 5, सही है या गलत है बताओ। 0 लेस देन 5, ये अभी सही कह रहा है, और हम लोग जानते हैं लूप में अगर ये कंडीशन सही हो तो हम लोग नीचे उतर जाते हैं, ये तो सही कह रहा है, तो ये क्या करेगा स्क्रीन पे प्रिंट इंटर एलिमेंट इनटू एरे, ऐसे इंटर एलिमेंट इनटू एरे, ठीक है। अब जो कीबोर्ड से जो भी आपने वैल्यू डाला, मान लीजिए आपने कीबोर्ड से वैल्यू डाला 15, उस 15 को उसने कहां पहुंचा दिया A, यहां पे ध्यान दीजिएगा एड्रेस ऑफ किसके A, और I के जगह पे क्या है 0, तो कीबोर्ड से जो भी वैल्यू है, जो 15 आपने डाला है उसको A0 पे डालना है, ये 15 चला है यहाँ पे, ओके। फिर उसके बाद हमारा लूप कहाँ पहुंचेगा, यहाँ आप सभी को मालूम है जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगा इसको जाने नहीं देगा, अभी I प्लस प्लस करेगा, अब I का वैल्यू कितना हो जाएगा बताइए, अब I का वैल्यू हो जाएगा कितना 1, अब I का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, 1 लेस देन 5 क्या होता है, हाँ होता है, तो फिर से वही काम करेगा, लेकिन फिर से ध्यान दीजिएगा इस बार जो कीबोर्ड से आप वैल्यू डालेंगे उसको उठा के कहाँ रखने को बोल रहा है AI, और I का वैल्यू तो हो गया है बदल के 1, तो यानी कि ये किसके जगह पे रखने को बोल रहा है A1 के जगह पे रखने को बोल रहा है, A1 ये है, तो मान लीजिए आपने कीबोर्ड से अभी डाला 25 यहाँ चलाएगा, अरे ये बात समझ में। उसके बाद फिर ये लूप ऊपर भेजेगा I प्लस प्लस,
तो i का वैल्यू पहले कितना था 1, अब बढ़ के कितना हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा a2, इस वाले जगह को बढ़ेगा, अगले बार में ये 3, a3 वाले जगह को बढ़ेगा, अगले बार में क्या हो जाएगा 4, तो ये a4 वाले जगह को बढ़ेगा, ठीक है। उसके बाद अगले बार में ये कितना हो जाएगा i प्लस प्लस बढ़ के 5। अब बताओ 5 लेस देन 5 के होता है, मतलब 5 लेस देन 5 के तो नहीं होता है ना, नहीं होता। अब ये लूप फॉल्स कर जाएगा, ठीक है। तो वो लूप काम करके हमारे वैल्यू को यहाँ पे डाल दिया उसने, मान लीजिए वैल्यू आपने कुछ भी डाला 38, 40, एंट्री हो गया, एक एक करके गेस्ट रूम में चले गए। जब आपको वैल्यू निकालना होगा तो आपको क्या करना होगा, उसी तरीके से एक एक करके वैल्यू को क्या करना होगा, निकालना होगा। फिर से आपने स्क्रीन पे लिखा एलिमेंट्स आर, मान लीजिए आपने इनपुट कर लिया, उसके बाद आपने लिखा एलिमेंट्स आर, स्क्रीन पे दिखा, उसके बाद फिर ये 0 से चलेगा, तो आई का वैल्यू 0 लेस देन 5, सही है, हाँ सही है, तो प्रिंट कीजिए ए, आई का वैल्यू कितना है 0, तो ए 0 पे रखा हुआ वैल्यू 15 दिखेगा। उसके बाद फिर ये इसको ऊपर भेजेगा i प्लस प्लस, अब i का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 लेस देन 5, हाँ है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1, a1 का जगह पे, फिर 2, 3, 4, जैसे ही इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 5, अब ये भी फॉल्स हो जाएगा, हमारा प्रोग्राम खत्म, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये एरे आपको समझ में आया होगा, क्योंकि अगर नहीं समझ में आया तो पूछ लेना है, क्योंकि इसी पे बेस्ड है हमारा स्टैक एंड क्यू। स्टैक और क्यू कुछ नहीं है, बिल्कुल सेम टू सेम यही है, एकदम सेम टू सेम यही है, केवल और केवल क्या है ना, इनपुट करेंगे इधर से, आउटपुट कर देंगे उधर से, मतलब 0 से 5 तक इनपुट किए, अब 5 से 0 तक आउटपुट कर देंगे, आएगा समझ में, ये कहलाएगा हमारा क्या स्टैक। और ऐसे ही सेम इट इज कर देंगे, वो क्यू होगा, वही कंसेप्ट है बस, बाकी पढ़ना आपको है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्लास अच्छा लगा होगा। अगर क्लास अच्छा लगे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ। थैंक यू।